रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विजयादशमी के मौके पर भुज एयरबेस से पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया। शस्त्र पूजा के बाद जवानों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान ने सरक्रीक इलाके में कोई भी हिमाकत की तो ऐसा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे। राजनाथ सिंह ने बताया कि कराची तक जाने का रास्ता सरक्रीक से होकर ही गुजरता है। उन्होंने याद दिलाया कि 1965 की जंग में भारतीय सेना ने लाहौर तक जाने की क्षमता दिखाई थी। उन्होंने कहा कि साल 2025 में पाकिस्तान को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विजयादशमी के अवसर पर गुजरात के कच्छ में शस्त्र पूजन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसके बाद भारतीय सैनिकों को संबोधित किया। दरअसल हाल के दिनों में पाकिस्तान ने सरक्रीक से सटे इलाके में अपनी सैन्य गतिविधियां बढ़ाई हैं और अपने मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर का भी विस्तार किया है। भारत को उसके इरादे पर संदेह है, इसलिए उसे अभी से ही सुधर जाने की चेतावनी दी जा रही है। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच सरक्रीक विवाद तभी से चल रहा है जब से देश का बंटवारा हुआ है। सरक्रीक कच्छ की खाड़ी में स्थित लगभग 96 किलोमीटर लंबी सकरी जलधारा है जो भारत के गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच जाती है। यह ज्वारीय क्षेत्र समुद्री और जमीनी सीमाओं को जोड़ता है और सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। सरक्रीक विवाद की जड़ 1914 के समझौते में बताई जाती है। उस समय के दस्तावेजों के आधार पर भारत सरक्रीक के पूर्वी तट को सीमा मानता है, जबकि पाकिस्तान पश्चिमी तट को सीमा मानता है। भारत का कहना है कि ऐतिहासिक दस्तावेजों और मध्य रेखा के आधार पर सीमा तय होनी चाहिए। सरक्रीक का रणनीतिक महत्व इसलिए भी है क्योंकि यह अरब सागर के निकट है और यहीं से कराची पोर्ट तक पहुंचने का मार्ग है। साथ ही समुद्री इलाकों में हाइड्रोकार्बन और प्राकृतिक गैस के संभावित भंडार का भी चर्चा का विषय है। यही कारण है कि दोनों देशों में दशकों से यह विवाद चल रहा है।